स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि आज ये म्यूजिक कहाँ से चल गया। तो एक्चुअल में इस सॉन्ग के अंदर ही आज की हमारी स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर जो शब्द आ रहा है हिंदी का के बहाने, तो इसको आज हम सीखेंगे कि इंग्लिश में इसको कैसे बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ। जो फ्रेज़ हमारी आज की है वो है ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ। इसका मतलब होता है के बहाने। तो देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम सेंटेंस, चाहे वो हमारी आदत का सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के बोलते हैं। अगर पास्ट का सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के बोलेंगे हम। तो सबसे पहले सेंटेंस बोलेंगे हम, प्लस ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो कुछ सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, ये सॉन्ग में अभी आपने सुना होगा। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो मैं तुझसे मिलने आई, ये पास्ट का सेंटेंस है, तो आई केम टू मीट यू, आई केम टू मीट यू। अब मंदिर जाने के बहाने, तो के बहाने के लिए हम लगाएंगे ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें जाना है तो गो के साथ आईएनजी लग जाएगा, गोइंग टू टेम्पल। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो गया, आई केम टू मीट यू ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू टेम्पल। आई केम टू मीट यू ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू टेम्पल। वह चॉकलेट देने के बहाने उसके बच्चे को ले गया। तो ये पास्ट का सेंटेंस है, ही टुक हिज चाइल्ड अवे, वह उसके बच्चे को ले गया ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ गिविंग चॉकलेट। ही टुक हिज चाइल्ड अवे ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ गिविंग चॉकलेट। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कॉलेज जाने के बहाने उससे मिला करती थी। अब ये पास्ट में हैबिचुअल सेंटेंस है, पास्ट का हैबिट शो कर रहा है, तो इसमें हम यूज टू की स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। शी यूज टू मीट हिम ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज। शी यूज टू मीट हिम ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं उसे पैसे देने के बहाने मिला। आई मेट हिम ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ गिविंग मनी। आई मेट हिम ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ गिविंग मनी। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं टीवी ठीक करने के बहाने उसके घर गया। मैं टीवी ठीक करने के बहाने उसके घर गया। तो आई वेंट टू हिज होम ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ फिक्सिंग द टीवी। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, फिक्स करना होता है फिक्सिंग द टीवी। तो आई वेंट टू हिज होम ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ फिक्सिंग द टीवी। वह यहाँ खाना खाने के बहाने आई। तो ये भी पास्ट का सेंटेंस है, शी केम हियर ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ टेकिंग फूड। आप यहाँ टेकिंग फूड भी लगा सकते हैं, हैविंग फूड भी लगा सकते हैं और ईटिंग फूड भी लगाते हैं, लेकिन हैविंग और टेकिंग जो है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर में यूज़ किया जाता है। तो शी केम हियर ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ टेकिंग फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह यहाँ रोज़ मुझसे मिलने के बहाने आता है। अब ये आदत की बात है, तो आदत की बात के अंदर अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे रहता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, और अगर यहाँ पर ही शी इट नेम और सिंगुलर नाउन है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। तो ही कम्स हियर डेली ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ मीटिंग मी। ही कम्स हियर डेली ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ मीटिंग मी। नेक्स्ट है, मैं वहाँ कल फल खरीदने के बहाने से जा रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं वहाँ फल खरीदने के बहाने से जा रहा हूँ। तो ये कंटिन्यूस टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। आई एम गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ परचेजिंग फ्रूट्स। आई एम गोइंग देयर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ परचेजिंग फ्रूट्स। दीपिका यहाँ मोबाइल लेने के बहाने आई। दीपिका केम हियर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ टेकिंग मोबाइल। दीपिका केम हियर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ टेकिंग मोबाइल। वह पढ़ाई करने के बहाने यहाँ आया करता था। ये पास्ट के हैबिट को शो कर रहा है, तो यहाँ हम यूज़ टू का यूज़ करेंगे। ही यूज़ टू कम हियर, वो यहाँ आया करता था ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ डूइंग स्टडी, पढ़ाई करने के बहाने। तो कंप्लीट सेंटेंस हो गया, ही यूज टू कम हियर ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ डूइंग स्टडी। ही यूज टू कम हियर ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ डूइंग स्टडी। नेक्स्ट है, पढ़ाई करने के बहाने वह लैपटॉप पर मूवी देख रही थी। शी वॉज वॉचिंग मूवी ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ डूइंग स्टडी। शी वॉज वॉचिंग मूवी ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ डूइंग मनी। इसमें लैपटॉप जैसे वर्ड है तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, शी वॉज वॉचिंग मूवी ऑन लैपटॉप ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ डूइंग स्टडी। सिर दर्द के बहाने उसने आज घर का काम नहीं किया। यानी कोई व्यक्ति है या घर का सदस्य है, उसने सिर दर्द का बहाना लिया और घर का कोई काम नहीं किया और लेट गया। तो ही डिड नॉट डू एनी हाउस होल्ड वर्क। ये पास्ट का सेंटेंस है, ही डिड नॉट डू एनी हाउस होल्ड वर्क ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ हेडेक।
ही डिड नॉट डू एनी हाउस होल्ड वर्क ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ हेडेक। पानी लेने के बहाने आजा, वो पानी लेने के बहाने आजा के तेरा मेरा एक रास्ता। ये आप सोच रहे होंगे कि ये फिर सॉन्ग कहाँ से आ गया, तो ऐसा सॉन्ग आपने सुना होगा, पानी लेने के बहाने आजा कि तेरा मेरा एक रास्ता। तो ये इस तरह के सेंटेंसेस इसमें भी के बहाने आया है, तो आप इसको लिख सकते हैं कम कम आना होता है, कम ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ टेकिंग वाटर, यानी पानी लेने के बहाने आ जाओ, बिकॉज वी हैव द सेम वे, क्योंकि हमारा और रास्ता जो है वो सेम है। तो कम ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ टेकिंग वाटर बिकॉज वी हैव द सेम वे। वह अक्सर सलाह लेने के बहाने यहाँ आता रहता है। ही ऑफन कीप्स कमिंग हियर, वह यहाँ आता रहता है, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ सीकिंग एडवाइस, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ सीकिंग एडवाइस। ही ऑफन कीप्स कमिंग हियर ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ सीकिंग एडवाइस। सीक एडवाइस होता है सलाह लेना। मैं पुस्तकें खरीदने के बहाने बाजार जाऊंगा, तो आई विल गो टू मार्केट ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ बाइंग बुक्स। आई विल गो टू द मार्केट ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ बाइंग बुक्स। डियर स्टूडेंट्स, ये जो फ्रेज है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, इसके साथ आप प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का किसी भी तरह का सेंटेंस जो है साथ में यूज़ करके और फिर ये फ्रेज ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ यूज़ कर सकते हैं के बहाने। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इनकी प्रैक्टिस करिए, कुछ सेंटेंसेस और बना के देखिए। जैसे जैसे आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका जो है इस लैंग्वेज के ऊपर कमांड बढ़ता जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।